जी नाज़रीन इकराम, जैसा कि वक्फे से पहले आप मोहतरम राना इब्रार हुसैन साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे और मैं सवाल करता हूँ जनाब मुग़ल अब्दुल मजीद साहब जो कि आज हमारे मेहमान हैं। जनाब मुग़ल अब्दुल मजीद साहब, जैसे कि राना इब्रार हुसैन साहब बात कर रहे थे कि जापान के अंदर जो है उलमा इकराम मौजूद है। उलमा इकराम को हम बड़ी इज़्ज़त और कदर से देखते हैं, बल्कि माशरे में उलमा इकराम को बड़ी इज़्ज़त और कदर से देखा जाता है। और कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके साथ अलकाबात लगाए जाते हैं, फलाने आलमा साहब हैं, कारी साहब हैं, और पता नहीं किया गया कुछ लिखा होता है, बड़े बड़े नाम छोटा सा होता है, लेकिन उनके साथ जो अलकाबात होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहिए? अब्बासी साहब, इस ज़िमन में मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ऐसे लोग काबिल रहम हैं जी, काबिल रहम, उनसे हमदर्दी है हमें। सही है। अगर उनको अपनी आखिरत अजीज़ हो जी, ऐसा काम हरगिज़ न करें। सही है। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जी याद आ रही है। जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नतल जवाज़ वला जाज़रियो, कि जन्नत में मुतकब्बर शख्स और शेखी बिगाड़ने वाला हरगिज़ दाखिल ना होगा। ठीक। एक है तकब्बर करना जी, और दूसरा है शेखी बिगाड़ना। जी शेखी बिगाड़ने से बात ये होती है कि बंदा है कुछ नहीं, सही, लेकिन वो शो करे अपने आप को बहुत बड़ा, जी बहुत बड़ा शो करे, सही, इसको कहते हैं शेखी बिगाड़ना। तो दूसरी जो इसके अलावा बात है वो ये है कि एक और हदीस मुबारका का हवाला देना चाहूँगा जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब लोगों को उठाएगा जी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, उनके चेहरे तो इंसानों जैसे होंगे, लेकिन उनके जिस्म जो हैं वो चींटियों की तरह होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। और लोग जो हैं उनको अपने पाँव के नीचे रौंदेंगे, ठीक, मैदान महशर में रौंदेंगे उनको अपने पाँव के नीचे। और कुछ लोग दूसरों से पूछेंगे ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे तो इंसानों जैसे हैं लेकिन इनके जिस्म जो है वो चींटी के बराबर हैं, यानी ना नजर आने के बराबर। जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बताया जाएगा ये वो लोग हैं जो दुनिया में तकब्बर किया करते थे, फख्र किया करते थे, सही, गुरूर किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब क़यामत के दिन उनको उठाएगा जी, तो दूसरे इंसानों के मुकाबले में वो उनके चेहरे इंसानों के होंगे, लेकिन उनके जिस्म जो है वो चूंटियों की तरह होंगे, और लोग उनके पाँव के नीचे उनको मसलेंगे। ये इबरत की बात है इन लोगों के लिए जो ऐसा काम करते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमाकत और बेवकूफ़ी है। जी, कोई शख्स अगर वो है कुछ नहीं लेकिन वो अपने साथ बहुत बड़े इल्काबात लिखे, जी जी, बल्कि एक हदीस वाक़ा का मफ़हूम ऐसे भी है कि कल अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तो किबरियाई की चादर तो अल्लाह को सदाबार है, सही, वो अल्लाह अकबर कबीरा, सबसे बड़ा तो वो है। तो इंसान जो है वो अगर तकब्बुर और गुरूर इख्तियार करेगा तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई में जो है ना वो दखल देने वाली बात है। जी जी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इसको बात को पसंद नहीं करता, सही, हरगिज़। जी जी, पहला तो ये फरमा दिया कि उनको जन्नत में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं, बल्कि एक हदीस वाक़या से खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे जन्नत की। जी, और दूसरा चींटियों की सूरत में उनको वहाँ जाहिर करना, ये भी एक इबरत है उनके लिए जी, कि उनको उनकी हैसियत दुनिया में कितने वो फने खान पड़े फिरते थे, 30 मार खान, जी जी, लेकिन वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वो चींटियों की सूरत में उठा करके बताएगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। सही, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदे में अहलियत हो, काबिलियत हो, जी, सलाहियतें हों उनमें, सही, और फिर कौम और पब्लिक उनको कोई टाइटल दे, जी, फिर तो बात बनती है। सही, लेकिन आज खुद अपने साथ टाइटल लिखना, इसकी तो दीन इस्लाम में कम से कम कोई गुंजाइश नहीं है, अच्छा, कतन गुंजाइश नहीं है, कतन। ठीक, बंदा जो होता है ना वो कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मैं मट्टी हूँ, आजिज़ हूँ, सही, मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही, और जो इस तरह का काम करता है, नमूद और नमाइश रियाकारी भी इसी में आती, इसी जुमरे में आती है। ये रियाकारी भी आप कह सकते हैं जी, कि बंदा एक अमल भी करता है, पैसे भी खर्च करता है, इबादत भी करता है, सब कुछ करता है, दीन के नाम पर बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सारा कुछ करके तकब्बुर और गरूर और रियाकारी का लेबल लगा करके उस पर वो अपने आप सारे अमाल को ज़ाया कर रहे हैं। सही, इसलिए मैं तो
میں اس کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو میں پن پوائنٹ نہیں کر رہا. جی زید بکر جو بھی ہے صحیح, اس کیٹیگری میں بھی آتا ہوں, تو مجھے بھی جو ہے وہ کنڈیم کیا جائے. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ قابل رحم ہیں, ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. صحیح. نیکی کر کے, نماز پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, دین کا نام لے کر کے ہم ایک عمل کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو اغراض و مقاصد ہیں جی وہ فخر اور تکبر اور غرور والے ہیں اور ریاکاری والے ہیں. جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ القابات اس قسم کے غیر ضروری اپنے نام کے ساتھ لکھنا, یہ کم از کم دین اسلام کے حوالے سے جی جی یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے. ماشاءاللہ جی. ناظرین اکرام, جیسا کہ مغل عبد المجید صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے, اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی عاجزی پسند ہے, اور یہ اپنے علماء اکرام جو بڑے بڑے نام لکھتے ہیں, علماء اکرام کو معاشرے میں بڑی قدر کی, عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ہم بھی علماء اکرام کا بڑا عزت و احترام سے دیکھتے ہیں, قدر کرتے ہیں ناظرین اکرام. اور جیسا کہ جاپان جیسے ملک میں اگر آپ نے ساتھ, اگر مغل عبد المجید صاحب نے جیسے کہ کہا کہ بھائی اگر ان کو عوام اور پبلک اگر ایسی چیز سے تشریح دے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ ہے کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاپان میں موجود جتنے بھی علماء کرام ہیں انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنے کی عمل عطا فرمائے, اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں کے ایک دین و اسلام کی سربلندی کے لیے کام کی ضرورت ہے, وہ اپنے عمل کو مزید تیز کریں. جناب محترم رانا ابرار حسین صاحب, آپ ماشاءاللہ جاپان میں کافی سینئر ہیں, کافی پرانے ہیں, 3 نشروں سے یہاں پر موجود ہیں. یہاں جتنے پرانے پاکستانی ہیں جو 80 کی دہائی میں جو جاپان میں آئے ہیں, پاکستانی کمیونٹی کی اکثریت ہیں, وہاں انہوں نے شادیاں کی ہیں, وہاں ان کی بچے ہیں, ابھی جوان ہو گئے ہیں, ابھی ان کو کافی بڑی تعداد میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں. اس حوالے سے سر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں اس حوالے سے تو یہی کہوں گا کہ جو 80 کی دہائی میں لوگ آئے تھے, جی ان کے بعد لوگوں نے شادیاں کی, ان کی اولادیں ہوئیں, جی, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب کوئی 26 سال کے بچے ہیں, کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 26 سال ہے, کسی کی 20 سال ہے, اس طرح جوان ہو گئی اولادیں. جی. تو ان کو مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو آج کل مسئلہ پیش ہے کہ ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے. صحیح. کہ ان کو وہ چونکہ مسلمان باپ کی اولاد ہیں, صحیح, تو ظاہر ہے کہ کسی مسلم سے ہی شادی کرنی ہے. جی جی بالکل. لیکن چونکہ یہاں جاپان کے اندر وہ پرورش اس ماحول میں جاپان کے کالج یونیورسٹیوں سے پڑھ کے وہ بچے نکلے ہیں, اور بعض کے بچے اس سطح تک تعلیم ہی نہیں دلوا سکے والدین, اور بعض ایسے لوگ آئے ہیں جی کہ جن نے بچوں کو, بیوی کو, اپنی کو پاکستان بھیج دیا. ٹھیک. تو جن نے پاکستان بھیج دیا اس میں یہ تو ہو گیا کہ بچوں کے لیے انہوں نے سوچ لیا, تو خود بیوی کے ساتھ جو اس کے حقوق ایز اے خامد کے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں اچھی طریقے سے ہو سکے, وہ وہاں رہتی ہے, یہ ادھر رہتے ہیں. صحیح. اور بیوی جو ہے وہ بھی سال میں ایک بار کبھی آ گئی, کبھی ادھر رہی, یعنی فیملی جو سسٹم ہے نا وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے ان لوگوں کا. صحیح. لیکن اس وقت تو سب یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایزی طریقہ یہی تھا کہ شادی کر لیں, تو جب اپنی نیشنل وائف ہو تو ویزا جو ہے یہ فیملی ویزا دے دیتے تھے. تو لوگوں نے اس وقت اس کو ایزی دیکھتے ہوئے یہ چیزیں اپنائی, لیکن حقیقت میں ان میں بعض سے لوگ جو ہیں پھر بعد میں طلاقیں ہوئی, ان کی ڈیورس ہوئی اسی بات پہ, اولاد کے مسئلے پہ آ کے کہ بھی وہ چاہتی ہے کہ ہم شادی جاپان میں کرنی ہے, اور بچے بھی جو ادھر ماحول میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ان سے کرنی. اور اس کا کچھ وجوہات ایسی بھی ہوئی ہیں کہ سچی باتیں ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض ٹائم ایسے پاکستانی جن کی بیویاں اسلام میں داخل ہوئیں لیکن وہ صرف شادی کے لیے داخل ہوئی, شادی تک ان کا جو ہے وہ کلمہ پڑھا ان نے, لیکن وہ 5 وقت کی اچھی مسلمان نہ ہو سکی. صحیح. تو اس کے پیچھے کچھ اس پاکستانیوں کا بھی کردار ہے کہ جو اپنا جو کردار ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں اچھی طرح سے ہاں جی پورے سومو سلاد کے پابند نہیں تھے, تو ان کو دیکھتے وہ بیوی کو کیسے سمجھا سکتے تھے. تو وہ چونکہ بیوی تو نئی اسلام میں آئی تھی, اس نے تو جو سیکھنا تھا اپنے خامد سے سیکھنا تھا. اگر خامد گھر میں ماحول اس کا اسلامی نہیں ہے تو وہ اپنی بیوی کو کیسے اسلامی طریقہ کا سکھائے. لیکن چند ایک مسئلے بھی ہیں کہ جاپنی عورتوں نے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں,
माशाल्लाह। रोजे भी रख रही जी। हैं और अपने बच्चों को भी कुरान भी पढ़ा रही हैं और खुद भी सीखे, वो भी औरतें मसारा इधर हैं। अच्छा लेकिन मसाइल से यही है कि जो 80 की दहाई में हैं उनके बच्चे जवान हो गए, जी। उनके बच्चे जवान होने के बाद बाज ने जापानी फैमिलियों से शादी कर ली, सही वो मुसलमान नहीं हुए, उसी मजहब पे है, तो उन बच्चियों की शादियां उधर हो गई, बाद के बच्चों की शादियां उधर हो गई गैर मुस्लिम के साथ। गैर मुस्लिमों को। इसलिए कम्युनिटी के जितने भी करता धरता लोग हैं जी जो यहाँ जापान के अंदर एसोसिएशनें तो बड़ी बनी हुई जी। हैं, यहाँ सियासी जमातें भी हैं, उनके भी जैसे हम भी एक सियासी जमात से तलक रखते हैं, इस सही। तरह दूसरी सियासी जमातें भी हैं, जी जी वो जहाँ दूसरे मुस्बत काम कर रहे हैं, जी मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ी सी तवज्जो उन लोगों की तरफ भी देनी चाहिए जिनकी सही। औलादें जवान हो गई हैं, उनके रिश्तों नातों का कोई सिलसिला या कुछ नहीं, तो अब यहाँ जात बरादरियां तो नहीं मिल रही ना, सही है। तो फिर ये कम से कम मुसलमान होने की हैसियत से आपस में एक दूसरे को कबूल करें, जी। जो इस्लाम का भी अहम तरीका है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम भाई भाई हैं, सही। तो हम सब एक हैं। जी। जब जापानी को हम कलमा पढ़ा के तो शादी कर लेते हैं, तो अपने बच्चे तो सारे हम मुसलमानों जात बरादरियों पे डिवाइड क्यों हों? सही इन मामलों पे बच्चों को जो है इस्लाम के मुताबिक उनके निकाह पढ़ाए जाएं, उनको आपस में मिलजुल के जो है वो शादी ब्याह की रस्मों में शामिल हो, और इसके लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम जो दीनी इदारे हैं या उनके करता धरता है, वो सर जोड़ के बैठे, इसके लिए एक फोरम बनाएं और इस पे गुफ्तगू करें। इज्तिमाई नौइयत का हाँ कोई जी। ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें सब तमाम दीनी सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होकर कोई ऐसा किरदार अदा करें जो जो हमारे जो जापानीज हैं वो गैर मुस्लिम जो के साथ बच्चे हैं उनके औलादे आगे, और नेक्स्ट भी ऐसा सिस्टम बन जाए जी, कि जी। यहाँ के बच्चे आपस में शादी ब्याह कर ले। सही है। ठीक है जी जी। हाँ जी। मौलाना अब्दुल मजीद साहब, आप जापान में माशाल्लाह दर्स व तदरीस का निज़ाम भी चला रहे हैं इधर में, तो मसाजिद में जापान में देखने में आया कि मसाजिद के अंदर जो है हफ्तावार जो एक दर्स का अमल जो शुरू है, आप क्या समझते हैं कि इस प्रोग्राम से कोई मुस्बत तब्दीली आ रही है? हफ्तावार जो प्रोग्राम हो रहे हैं मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी नतीजा खेज़ अच्छा हो रहे हैं और हो सकते हैं। अच्छा कारोबार से ज़्यादातर लोग वाबस्ता हैं यहाँ, या अपनी रोज़गार से वाबस्ता हैं, जॉब्स करते हैं, जी तो उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तो टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। जी लेकिन ये है कि हफ्तावार प्रोग्राम जो है वो कोशिश करके जी हफ्तावार जो प्रोग्राम है उसको जो है वो प्रोग्राम होना चाहिए मुख्तसर अंदाज में, जी, हर जी। मसाजिद के अंदर तकरीबन जी, होना जी, चाहिए। जी। जी नाज़रीन इकराम, आप हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।